ब्लड डोनेशन बैंक कितना इम्पोर्टेंट था खासकर इस इलाके में, क्योंकि मुहर्रम भी आने वाला है, इस पर बात से जरूर। ये ऑलरेडी हमने एक मीटिंग ली थी कुछ दिन पहले, जिसमें हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब तनवीर साहब भी थे और मेरे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स मौजूद थे। तो उसमें हमने फैसला किया है कि ये कैंप लगता था, लेकिन ये लगता था 2-3 दिन के बाद। हमने डिसाइड किया है एक तो इन जो जहाँ से गुजरते हैं उन रोड्स पे हम ये कैंप, मेडिकल कैंप जो है वो लगाएंगे। और क्या होता था कि हेल्थ डिपार्टमेंट लगाता था तो सिक्किम्स वाले को नहीं पता होता था, एनजीओ को नहीं पता होता था, इसी तरह जीएमसी वालों को नहीं पता। हमने इनको डायरेक्शन दी है कि एक कोऑर्डिनेशन आप करो आपस में। अगर यहाँ पे लगा रहे हैं सिक्किम्स तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की भी मदद होनी चाहिए। इसी तरह अगर दूसरी जगह कोई और लगा रहा है, एनजीओ लगा रहा है, उसको भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आपके साथ। और रूट्स पे जहाँ तक एम्बुलेंस देने का सवाल है, और यहाँ पे हर फैसिलिटी, हर डॉक्टर, स्क्रीनिंग, जिसको ब्लड डोनेट करना हो उसके लिए ऑलरेडी बेड लगाया है 3, लेकिन इसको बढ़ाएंगे। मैंने इनको कहा है 3 के बजाय आप 5 रखिए, क्योंकि रश बहुत होता है। ये मेन चौक है यहाँ पे जड़ी बल का। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी 10:30 बजे इसी सिलसिले में मीटिंग रखी है, और उनके मज़ीद क्या हिदायत होंगे, उनका बहुत कंसर्न है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का। हमारी यही कोशिश है सरकार की, जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, कि यहाँ इन दिनों में लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, चाहे वो उसके अलावा जो भी फैसिलिटी रखनी होगी। कैंप लगाने की बात है, हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स भी लगाएंगे, ताकि अगर इमीडिएट कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल कैंप में जाके अपना इलाज जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कश्मीर में है 1 जुलाई से आयुष्मान भारत को लेकर वो सारी सर्विसेज बंद करें, क्योंकि पेमेंट नहीं उनको मिल रही है। क्या आपके पास वो नोटिस आया है, आपने कुछ फैसला लिया जाएगा? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कुछ इशू है पेमेंट रिलीज़ के बारे में, वो ऑलरेडी हमारा कंसर्न है, उस पर ऑलरेडी हम कर रहे हैं एग्जामिन उस इशू को, और देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो उसी में जा रहा है इस वक्त। लेकिन लोगों को सआदत मिलती है, लोगों को आराम होता है, लोग अपना इलाज करा सकते हैं, सर्जरीज करा सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार दे रही है ये पैसा, आज तक भी दिया है, इन 2 बरसों में भी दिया है, आगे भी कोशिश करेंगे जिससे लोगों की मदद होगी उस चीज़ को हम सपोर्ट करेंगे। और वो सरकार ही कर रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं, सरकारी पैसा दे रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो इसके कंसर्न मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ही पैसा दिया है। जहाँ तक लोगों का इसमें इलाज की बात है, इसमें हमारा भी कंसर्न है, इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, जो भी पॉसिबल होगा वो कर लेंगे। थैंक यू। देखिए, जब उमर अब्दुल्ला सरकार बनी थी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज थी, चाहे वो जेईज की थी, चाहे वो एडब्ल्यू की थी, चाहे वो एईज की थी, चाहे वो हमारे एग्जन की थी, चाहे वो एसडी की थी, चाहे वो चीफ इंजीनियर्स की थी। उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके हमने ये डीपीसी कराया, और डीपीसी में फिर कुछ पोस्टें वेकेंट हो गई, जिसमें हमने ये जो आज 132 बच्चों को हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। ये पोस्टें हमने रेफ़र की थी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, और आज हमें खुशी है कि मैं मुबारकबाद दूंगा चेयरमैन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। उन्होंने बड़े फास्ट ट्रैक पे इन बच्चों की इंटरव्यू करके इनको डिपार्टमेंट के हवाले किया, और जिनको आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। उसके साथ साथ हमने कोई 150 पोस्टें और जो हैं जूनियर इंजीनियर्स की वो रेफ़र कर दी हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी फिलअप की जाएँ। कुछ हमने एई की पोस्टें जो हैं वो भी रेफ़र की हैं पब्लिक सिलेक्शन कमीशन को, ताकि पीएससी को, ताकि उनको भी अपॉइंट किया जाए। और मकसद यही है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो पिछले सालों में खाली हो गया था, इवन के चीफ इंजीनियर आपके नहीं थे, वो 8 चीफ इंजीनियर हमने रूल्स में रिलैक्सेशन ला के ऑनरेबल सीएम साहब की क़यादत में उनको 8 चीफ इंजीनियर बनाए, और वो काफ़ी सारा फ़ायदा हमें हुआ, जिससे द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़ा हो सका है। और आज जो बच्चे हमारे ये जो यंग इंजीनियर्स हैं 132 जिनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, इनको ऑनरेबल सीएम साहब ने अपना पैगाम दिया, और हम भी यही उनसे तवक्को करते हैं कि ये डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेंगे और मेहनत से काम करेंगे, और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, और एक मिसाल बनेंगे। एक नए इंजीनियर्स, नई जनरेशन के इंजीनियर्स हैं, और
वो इंजीनियर जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं और ये मेहनत करके अपना नाम रोशन करेंगे और डिपार्टमेंट को मजबूत करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। सर एक सवाल, क्योंकि यहाँ पर हम मौजूद थे, अंदर से कुछ लोग भी आए, उनका कहना है कि 2 महीने पहले उनकी प्रमोशन की गई, अभी तक उनकी पोस्ट कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हैं? मैकेनिकल डिवीजन के कुछ एम्प्लॉयज नहीं, काफ़ी सारे हमने किए हैं। देखिए, आप डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ये कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं है और हर चीज़ का टाइम लगता है। अभी आपने देखा होगा, हमने पीछे जो हमने एससी जो प्रमोट किए थे उनको पोस्टिंग की, हमने जो एग्जन बनाए थे उनकी पोस्टिंग की, हमने अब AEE की आपकी 260 लोगों की लिस्ट आप निकाली है और टाइम लगता है। आप हर चीज़ को हम कहें जल्दी जल्दी निकालेंगे, फिर आपको पता है उसमें बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और फिर लोग कहीं बातें करना भी शुरू हो जाते हैं। अभी भी कई जगह खामियां रही हैं थोड़ी सी जो हमने ट्रांसफर्स की हैं, तो लेकिन कोशिश हमारी है कि टाइम थोड़ा सा बेशक लग जाए लेकिन साफ़ सुथरी ट्रांसफर्स हों ताकि एक ट्रांसपेरेंसी उसमें हो, किसी को ये ना लगे कि मैं विक्टिमाइज हुआ हूँ या मुझे हरास किया गया। तो इसलिए लेकिन तो अब मेरे ख्याल अभी महीना नहीं, जो आप बात करें उनको महीना नहीं हुआ होगा जो जिनको हमने प्रमोट किया है, लेकिन उनको कहिए शुक्रिया अदा करिए, हमने प्रमोट तो किया आपको। रही बात के पोस्टिंग भी मिल जाएगी और पोस्टिंग उनको कहिए जब हम पोस्टिंग करते हैं, अगर कहीं जहाँ हमें वेकेंट वैकेंसी हो जब वहाँ करते हैं फिर जाते क्यों नहीं? फिर आप जैसे कहीं मेरे भाई हैं उनसे सिफारिश कराते हैं, मीडिया वालों से, कोई दूसरे लीडरों से कराता है, कोई कहाँ से। जब ट्रांसफर करो तब इनको तंगी बड़ी होती है। तो लेकिन है फिर भी हमारी कोशिश है कि जिनको प्रमोट किया है इसीलिए किया है कि जहाँ जहाँ वैकेंसी होगी वहाँ उनको ट्रांसफर करेंगे और वहाँ डिपार्टमेंट चलेगा। सड़कें खराब है और नहीं, वो आपको पता है कि लास्ट ईयर हमने मैग्नेमाइज किया था और काफ़ी क्वालिटी में बेहतरी हुई थी। आपने देखा, हाँ, इक्का दुक्का सड़कों पे आया था और उसमें आपने देखा होगा कि SMC का जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक एग्जाम था जो बड़ा र्यूड था और लोगों को सुनता नहीं था, मैंने उसको सस्पेंड भी किया था, अभी तक वो सस्पेंड चल रहा है। उसकी इंक्वायरी भी इनिशिएट की, क्यों? इसीलिए की थी क्योंकि शहर की जो सड़कें हैं उन्होंने लुक डाली थी, सॉरी क्योंकि कश्मीर में लुक नहीं बोलते, जम्मू में लुक बोलते हैं। ये तारकोल जो हमने डाला था, जो मैग्नेमाइज किया था, तो वो उखड़ गया था, तो इसलिए उस पर हमने एक्शन लिया था और इस साल तो आपको पता अभी तक हमने, और इस पर हमने पैसे जल्दी रिलीज़ किए, लेकिन बदकिस्मती है कि जो जंग लगी हुई है दुनिया में उसके कारण हमें बिटुमेन नहीं मिल रहा। लेकिन आज ही मेरी CM साहब से बात हुई, कल शायद कल या परसों CM साहब खुद इस मीटिंग लेने जा रहे हैं इस बिटुमेन के ऊपर, फाइनेंस डिपार्टमेंट और PWD डिपार्टमेंट का। जल्दी इस पर फैसला करेंगे क्योंकि कश्मीर में बड़ा शॉर्ट टाइम होता है मैग्नेमाइज करने का, तो इसलिए मैं आपकी जो कंसर्न है मैं बड़ा जेन्युइन है, इसको समझता हूँ। लेकिन कोशिश रहेगी कि आप इतनी हमें ज़रूर तारीफ़ करें, मैं नहीं कहता 100%, लेकिन आगे से क्वालिटी में फ़र्क जरूर पड़ा है, लेकिन अब टाइम लगेगा। एक बिगड़ा हुआ निज़ाम हमें मिला था, एक बिगड़ी हुई क्वालिटी हमें मिली थी, उसको सुधारने में टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको फिर वही PWD डिपार्टमेंट खड़ा करके देंगे जो PWD जाना जाता था, जिसको आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा हुआ है। तो साहब, हाल ही में जो आप लोगों की मीटिंग हुई उसके बाद जम्मू बेस्ड जो सियासतदान हैं उन्होंने कहा कि डिप्टी CM और जो दूसरे मिनिस्टर हैं जम्मू से कि उनके खिलाफ सारे मिनिस्टर्स ने बोला, वहाँ पर उनकी MLAs ने बोला और उनको क्रिटिसाइज किया गया, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। तो रीज़न क्या है, सच्चाई क्या है, वो हम जानना चाहते हैं। आप BJP के लीडरों के बयान पर भरोसा करते हैं? उन्होंने सुबह एक माचिस की तीली पकड़ी होती है, जहाँ मौका लगा वहाँ आग लगा देनी, और वो आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुझे बताएं कि जम्मू के लीडरों को और ख़ासकर सुरेंद्र चौधरी को आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री है कि अपने जीते हुए कैडर में से किसी भी MLA को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना। मेरे से बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, बहुत इंटेलिजेंट लीडर हैं मेरे से, मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में लीडर जो पुराने हमारे हैं मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद पहली दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, अगर इनके यहाँ अगर कोई भेदभाव हो नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर, तो मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाते हैं? ये सिंपल सी बात है। इसलिए ये क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है उसको छोड़िए, तभी वो मैंने कहा ना, उनका काम है घरों में आग लगाना और घरों को तोड़ना, लेकिन उनकी आग में कोई आने वाला नहीं। ये ना हो कि एक दिन वो तीली उनके खुद घर में लग जाए और आग लग जाए। वो अपना बचाव करें, हमारा बचाव वही है। थैंक यू। जम्मू कश्मीर जो मुश्किलात हैं, जो मामलात हैं, उसमें जब तक जम्मू कश्मीर के लोग मुल्क के, हिंदुस्तान के लोगों के साथ दिल नहीं मिलाएंगे। हम तो चाहते थे कि उमर साहब ऑल पार्टी मीटिंग करके प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को तैयार करें कि जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज हैं उनके साथ बात करें ताकि हमारे मुश्किलात का इजाला हो, पर उमर साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने मेरे अभी तक लेटर का जवाब तक नहीं दिया। अब मैं चाहती हूँ लोग ये इनिशिएटिव अपने हाथों में ले,
बेशक मुल्क की सरकार उनसे बात न करे पर मुल्क के लोगों के साथ बात करे, एक सत्याग्रह शुरू करे जैसे गांधी जी ने किया था उस वक्त जातियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। इसी तरह हमारे लोग भी टूरिज्म के जरिए सत्याग्रह करें, यात्रा के जरिए सत्याग्रह करें। जो लोग हमारे आए मेहमान बन के उनकी इतनी अच्छी देखभाल करें, उनसे अपना दिल खोल के रख दें कि हमारी मुश्किलात क्या है, ताकि मुल्क में वो हमारे एम्बेसडर बन के बताएं कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है पूरे मुल्क में, खासकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, हमारे शाल वालों के साथ क्या होता है। जब टूरिस्ट यहाँ से जाएगा, कश्मीरी का दिल देखेगा, कश्मीर के लोग क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि पहले तो मुल्क में एक इनकलाब आएगा। ये जो नफरत है, जो इस्लामोफोबिया है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। और दूसरा, मरकजी सरकार को भी मजबूर करेंगे, जिस तरह उन्होंने लद्दाख में बातचीत की, इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, दूसरे लोगों के साथ बात करके जो जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात हैं, जो मामलात हैं, जो PSA, UAPA, जेलों में नौजवान रोज छापे, ड्रग पेडलर के नाम पे प्रॉपर्टी उड़ाई जाती है, मिलिटेंट सिंपैथाइजर के नाम पे प्रॉपर्टी उड़ाई जाती है, लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है, दहशत फैलाई हुई है। इस दहशत का माहौल खत्म हो और उनको इतना, हमारे लोग उनको इतनी सिक्योरिटी दे कि मरकजी सरकार को पता चले कि जम्मू कश्मीर में आर्मी की जरूरत नहीं है। सिविलियन एरिया से आर्मी अगर वो निकाले तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ के लोग जब यात्रियों की हिफाजत कर सकते हैं तो वो अपने लोगों की भी हिफाजत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद क्या प्रोग्राम यथ जमींदार डिजिटल डाटा कर तैयार, डिजिटल बेस्ड डाटा जमीन। अमुक मकसद क्या असली, अमुक मकसद असली 3 सतून अमित एग्रीस्टैक प्रोग्राम। गॉडनिक सतून यह कि जमींदार कर जमीन डिजिटल डाटा तैयार। जान मकसद खतर ये जमा सपदेमित जन साने गाम की ज़मीन हवाल, ज़रात हवाल, कंसर्न जन डिपार्टमेंट तम हाजिर वनकस। करो पन्ने गाम क्या खूबी तो मगर क्या कमजोरी तो ब्रोट कन गोश गुजार, ताकि समझन से साने गाम हालात क्या स्कीम रोज कामयाब तेल कंसर्न DC सबस डिविजनल कमिश्नर सबस गाँव गो सेटलमेंट मगर कोयला मज बात ये कोयला प्रायोरिटी बेसन पे सोन गाँव यह बोड़ डिविजनल गाँव ये ज़रात प्रथ रंग वन ये प्रथ कुन किस्म फसल सही है। आपने सुना यहाँ पे, आपने सारी चीज़ों का ये देखा कि आज का प्रोग्राम किस निस्बत से है कि हर चीज़ को आसान बनाया जाए। उसी आसानी का जो पहला स्टेप जो है वो कोयल चुना गया है। तो बाकी जम्मू कश्मीर में से मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पहले ये हमारे गांव कोयल को चुना। इस हवाले से ये एक शिनाख्त मिली हमारे गांव को कि यहाँ पे मुख्तलिफ एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि ये आबादी के तनासुब से और अगर ज़मीन के तनासुब से देखें, यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन है और आबादी बहुत ज़्यादा है, और उस हाले से ये गाँव चुनना एक नेक शगुन तस्वर किया जाता है, नेक शगुन माना जाता है। तो जिस तरह एक कार्ड होता है, एक आधार कार्ड होता है, उसको शिनाख्त समझा जाता है, उसी तरह यहाँ पे एक कार्ड मिलेगा एक ज़मींदार को, उसकी तमाम ज़मीन की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, चाहे उसकी एग्रीकल्चरल लैंड हो, चाहे उसकी हार्टिकल्चरल लैंड हो, वो एक जगह एक पोर्टल पर जमा हो जाएगी। और इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, एक ज़मींदार को ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी, मोटर की ज़रूरत होगी, आपाशी मशीन की ज़रूरत होगी, या हाई डेंसिटी बागात बनाने हो, जितनी भी ये होती है ये सब्सिडियाँ, उस जमींदार को ये सब्सिडी मौके पर ही मिलेगी। ये एग्रीस्टैक है, ये एग्रीस्टैक के जरिए फार्मर्स जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो इसमें जम्मू कश्मीर यूटी में 2 गांव हैं, एक जम्मू में और कश्मीर प्रोविंस में पुलवामा और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का जो गांव चुना गया है वो कोयल है। तो आज हम यहाँ आए हुए हैं, एक हमने रजिस्ट्रेशन और जानकारी कैंप का यहाँ इनेकाद किया हुआ है, जिसमें एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी नॉमिनेटेड ऑफिसर जो हैं, जो फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ मौके पे ही। तो फार्मर्स की भी काफ़ी तादाद यहाँ पे आई हुई है, उनको हमने जानकारी भी दी।
تو اس کے ذریعے اس کے 3 پہلو ہیں. ایک ہے اس کی فارمرز کی رجسٹریشن, دوسرا ان کا ہے کہ وہ کراپ کا جو ان کا ہے کہ کون سی کراپ وہ گرو کرتے ہیں, اور جیو ریفرنسڈ جو ان کی پلاٹ کی جو ہوگی میپنگ. تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی. اور یہ جو ایگری اسٹیک ہے اس کے ذریعے گورنمنٹ فارمر کی بینیفٹ کے لیے ان کو آسانی سے گورنمنٹ کی اسکیموں کا, کریڈٹ کارڈز کا, اور جو بھی ایڈوائزریز ہیں یا انپٹس کا استعمال ہے, گورنمنٹ اس کو آسان بنانا چاہتی ہے. تو اسی کے سلسلے میں جس فارمر کی رجسٹریشن ہو جائے گی, جن کے نام زمین ہے ان کی مطلب رجسٹریشن